नेता प्रतिपक्ष बहुत देर से चल रहे हैं। जो काम हम विभाग में कर देते हैं उसी के लिए वो पत्र लिखते रहते हैं। जिसने संस्कृत की कभी चिंता नहीं की सत्ता में रहते हुए, अब वो उपदेश दे रहे हैं हमको। तस्वीर जी, आप आराम से पर्यटन करिए, विदेश घूमिए। बिहार बहुत ही सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि 15 साल आपके पिताजी के भरोसे था, तब आपने डुबाया, और 3.5 साल तक आप भी सरकार में थे, तब आपने मुंह ही नहीं खोला। तब आपके हाथ से मौका निकल गया। अब आपको प्रवचन देने की कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। तेजस्वी यादव ने जो पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, उस पत्र को लेकर के क्या कहेंगे आप? शिक्षा मंत्री हैं। नेता प्रतिपक्ष बहुत देर से चल रहे हैं। जो काम हम विभाग में कर देते हैं उसी के लिए वो पत्र लिखते रहते हैं। तो चलिए, उनको भी बधाई कि कम से कम उनको कुछ शिक्षा विभाग का दिख तो रहा है। जिस चीज़ के लिए उन्होंने पत्र लिखा है वो सब पहले ही हमने किया हुआ है, इसीलिए उनके पत्र का कोई मतलब ही नहीं। संस्कृत और उर्दू शिक्षकों की बहाली और पढ़ाई की मांग उनके पिताजी और वो भी 3.5 साल तक उप मुख्यमंत्री रहे। एक बता दीजिए कि कभी संस्कृत के लिए उन्होंने बात की हो या उनके पिताजी ने बात किया हो। जिसने संस्कृत की कभी चिंता नहीं की सत्ता में रहते हुए, अब वो उपदेश दे रहे हैं हमको। उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, तेजस्वी जी, आप आराम से पर्यटन करिए, विदेश घूमिए। बिहार बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। माननीय सम्राट चौधरी जी जितना संस्कृत की चिंता होनी चाहिए उतना कर रहे हैं, और जितना उर्दू की चिंता होनी चाहिए उतना कर रहे हैं। अब आपके भरोसे हम लोग कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि 15 साल आपके पिताजी के भरोसे था, तब आपने डुबाया, और 3.5 साल तक आप भी सरकार में थे, तब आपने मुंह ही नहीं खोला। तब आपके हाथ से मौका निकल गया। अब आपको प्रवचन देने की कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। TR4 की वैकेंसी अगस्त के लास्ट तक आएगी, तो फिर पीटी मेंस कब तक होगा? ये भैया बीपीएससी बताएगा, ये विषय बीपीएससी का है, ये मेरा नहीं है। लेकिन परीक्षा जल्दी लेने का आग्रह सरकार ने किया है, फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ। काहे के लिए सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं? छात्रों की सब बात मानी गई है, तो क्यों सड़क पर उतरेंगे? कुछ नेता हैं जिनकी नेतागिरी खतरे में है, वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए हमारे अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं। हम आपके माध्यम से कहेंगे, अभ्यर्थी उनके झांसे में न जाएं। सरकार उनकी है और उनके हर बात को सरकार संज्ञान ले रही है। लेकिन झारखंड में जिस तरीके से हो रहा है जेपीएससी को लेकर, वहाँ भी लाठीचार्ज हुआ है, विधानसभा तक छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है, उन पर भी। झारखंड सरकार से आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं? झारखंड सरकार अपने कमियों को छुपाने के लिए छात्रों पर लाठी चला रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर जिस प्रकार से इस देश में हमारे युवाओं को और हमारे छात्रों को बहका करके और आंदोलन का पार्ट बनाया गया, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाई और वो स्वयं आगे आए और उन्होंने उस मामले को संभाला। और जिस समय ये हो रहा था, वहाँ यही झारखंड सरकार में बैठे लोग ताली बजा रहे थे, और आज हमारे उन्हीं छात्रों नौजवानों के ऊपर लाठियाँ बरसा रहे हैं। उनका एक ही तो डिमांड है कि सीबीआई इंक्वायरी दे दीजिए। तो क्यों नहीं कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी की अनुशंसा? क्योंकि ये सरकार अपने लोगों को बचाने में लगी है। सीबीआई से डर है कि सही बात सामने आ जाए। अच्छा, ये जो सरप्लस वाला सर मामला चल रहा है, ये मामला हमारा है, आप क्यों परेशान हैं? कोई मामला नहीं है। नहीं, कोई परेशान नहीं है। हमें हर विद्यालय में शिक्षक चाहिए। तो किसी विद्यालय में अगर एक सीट है और वहाँ 5 शिक्षक रहेंगे, वो सरप्लस 4 होंगे ही। और उन सभी शिक्षकों को हमने ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए ऑप्शन दिया है। वो अपनी इच्छा से सब जगह आवेदन दे रहे हैं, और 1 लाख ऐच्छिक थे, उसमें से 73,000 आवेदन मेरे पास आ गया है। और इसीलिए इसको लेकर के कोई न्यूज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम शिक्षकों से सीधा संवाद कर रहे हैं। आपके माध्यम से भी ये बात दूर दूर तक जाए। बिहार के एक भी शिक्षक की कोई समस्या हम नहीं रहने देंगे। वैसे शिक्षा मंत्री हैं, इसीलिए शिक्षकों की सीधे सुन रहे हैं हम। और हमारे शिक्षक 31 अक्टूबर तक हम उनकी सब बात सुनेंगे। आज 31 अक्टूबर के बाद उनकी नहीं सुनेंगे, फिर छात्रों की सुनेंगे। ठीक है सर। उनके भी विषय को सकारात्मक रूप से देख रहे हैं। सर, ऐच्छिक की बात कही गई थी, लेकिन 5 साल जिसका हो गया उसका भी ट्रांसफर होगा। तो नियम है 5 साल में फिर ऐच्छिक ट्रांसफर होगा। लेकिन वो भी ऐच्छिक ही होगा। हाँ, वो जहाँ चाहेंगे वहाँ होगा।